जनपद में अलग अलग स्थानों पर चल रही जानलेवा बीमारी को देखते हुए जिला पंचायत राज विभाग द्वारा गांव-गांव में युद्ध स्तर पर सफाई कराई जा रही है। विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी ने G9 न्यूज से हुई खास बातचीत में जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं G9 न्यूज में हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है मथुरा के जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी। आइए जानते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मथुरा जनपद में इस समय जानलेवा बीमारी का प्रकोप है और कई ब्लॉक में उसने पांव फंसा दिए, लेकिन जो शासन प्रशासन है वो भी अपने स्तर से पूरी तरह से जुटा हुआ। साफ़ सफाई की बात हो या डॉक्टरों की टीम की हो, तो जहाँ CMO की टीम पूरे मरीजों के फोकस करके उनको दवा इत्यादि में जुटी हुई है, वहीं साफ़ सफाई जो सबसे विशेष है और इस बीमारी से जोड़ कर देखा जा रहा है कि झाड़ियाँ हों या गांवों की नालियों की सफाई, उसकी पूरी ग्राम की जो जिम्मेदारी है वो जिला पंचायत विभाग पर है। तो किरण चौधरी लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि गाँवों में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वहाँ पर मौके पर क्या आवश्यकता है उसके अनुसार जुट रही हैं। तो आइए जानते हैं कि वर्तमान में मथुरा जनपद की क्या स्थिति है और किस तरह से ये कार्य चल रहा है, बताएं। साफ़ सफाई हमारी इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता में है। हमने जो हमारे 11 ग्राम पंचायतें अधिक प्रभावित हैं उनमें हमने सफाई कर्मियों की टोली बना दी है और साथ में प्रधान और सेक्रेटरी को ये भी निर्देश दिया है कि वो अतिरिक्त मजदूर लगा के साफ़ सफाई करवाएं और ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में मजदूरों से भी सफाई करवाई जा रही है। साफ़ सफाई के अलावा हमने फॉगिंग सैनिटाइजेशन पे भी जोर दिया है। तो CMO मैडम ने हमें दवाएं भी दे दी हैं जिनका सैनिटाइजेशन में प्रयोग किया जा रहा है, छिड़काव हो रहा है। साथ ही साथ में हमने पहले तो 3 नगर निगम से फॉगिंग मशीन हमें मिली थी, जिससे हमने रोटेशनल वे पे करवाया था। अब फरे ब्लॉक में 10 और मशीनें खरीद ली गई हैं ग्राम पंचायत द्वारा फॉगिंग की। इसके अलावा सभी अन्य ब्लॉकों में भी मशीनें क्रय की जा रही हैं। कल तक ये क्रय हो जाएंगी, इसके बाद कंटिन्यू हम फॉगिंग भी करवा लेंगे। जहाँ पर जिन गांवों में ये प्रकोप ज़्यादा है, जैसे फरे ब्लॉक का कोह गाँव है या पिपरोट है और जचौदा है गोवर्धन क्षेत्र में और अब छाता क्षेत्र के में भी है, तो उन गाँवों में सफाई किस स्तर से की जा रही है, क्या संसाधन उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं? वहाँ पे सफाई कर्मी पर्याप्त संख्या में लगा दिए गए हैं और उनमें हमारा बड़ा जोर ये है कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली से जितना भी कूड़ा है JCB भी लगवा करके उसको उठवा लें वहाँ पे, और साथ में JCB का प्रयोग करके हम झाड़ी कटाई भी करवा रहे हैं। अतिरिक्त जो मैन पावर की आवश्यकता पड़ रही है सफाई के लिए कर्मियों के लिए, तो उसके लिए कोई क्या योजना बनाई? उसके लिए हमारा टाइट फंड है, पंचायती राज का टाइट फंड है, उससे पेमेंट होगा। और साथ ही साथ में CDO सर ने मनरेगा से भी मजदूर लगा के साफ़ सफाई के लिए निर्देश दिए हैं। तो ये पर्याप्त संख्या में मैन पावर लगा हुआ है और अच्छा काम हो रहा है। अगर हम पूछें मथुरा जनपद की जो ग्राम पंचायतें हैं उन सब में कैसी स्थिति है? सभी ग्राम पंचायतों में अभियान चल रहा है और साफ़ सफाई की कार्यवाही पूरी की जा रही है। वर्तमान में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दवा दी जा रही है, दवा छिड़काव के लिए, जो इस समय बेहद ज़रूरी है क्योंकि कीटनाशक की आवश्यकता है, डेंगू का मच्छर है या मलेरिया एंटी लार्वा, तो वो सब में कितना आपके पास स्टॉक है और गाँवों में उसका किस तरह से छिड़काव कर रहे हैं? हमारे पास सभी ब्लॉकों पे पर्याप्त स्टॉक है। DDT भी अवेलेबल है, टेमीफॉज, पायरेथ्रम, ये जो दवाएं हैं ये पर्याप्त मात्रा में है और इसका कंटिन्यू प्रयोग किया जा रहा है। आम जनता से क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि जन सहयोग के बिना इतने ऐसे जो आपदाएं आती हैं उनसे निपटना सहज नहीं है, तो जनता का क्या सहयोग आप समझती हैं अपेक्षा? जनता से सबसे बड़ी अपील यही है कि वो अपने घरों में भी ये देखें कि कहीं जल भराव ना हो, कहीं कूलर में या AC के नीचे ऐसे पानी न भरा हो जिसमें मच्छर के लार्वा पनपे। और दूसरा, हर व्यक्ति स्वयं अपना ये समझे कि हम पूरे बाजू के कपड़े पहनें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, पानी उबाल करके पिएं, खान पान बेहतर रखें जिससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, और अपने घरों में आसपास साफ़ सफाई स्वयं भी देखें। आपने हमारे साथ मौजूद है मथुरा के जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी। उन्होंने पूरे जनपद की किस तरह से व्यवस्था उन्होंने संभालने का जो जिम्मा जिलाधिकारी या शासन स्तर से उन्हें निर्देश मिले कि जो फॉगिंग मशीन अब तक आप देखते थे केवल शहरी क्षेत्र में, नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र में, लेकिन अब जब से इस तरह से बीमारी फैली और दर्जनों से ज़्यादा उसमें यहाँ मथुरा जनपद में मौत हो चुकी है, तो उसके बाद जिला पंचायत अधिकारी किरण चौधरी ने जब कमान संभाली तो फरे ब्लॉक में ही 5 बताया उन्होंने कि फॉगिंग मशीन वहाँ पहुँच चुकी हैं और उससे चारों तरफ फॉगिंग की जा रही है, जिससे कि जो मच्छर है
है उनका प्रकोप थमे, कम हो, जिससे बीमारियों पर भी लगाम लगे। उसके अलावा जनपद के उन्होंने कहा कि हर एक ब्लॉक में अब फॉगिंग मशीन मंगा के पहले से ही रख दी जाएगी, जिससे कि जहाँ पे आवश्यकता पड़े तो तुरंत वहाँ उसके लिए इंतजार ना करना पड़े और हो। और उसी के साथ साथ जो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव है, जो संचारी रोग की रोकथाम के लिए, हालांकि स्वास्थ्य विभाग को जो 1 जुलाई से मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस संचारी रोग रोकथाम माह का, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चूक रही और जो काम उन्हें अब सितंबर में करना पड़ा बीमारी फैलने के दौरान, अगर इसी को जो स्वास्थ्य विभाग जुलाई के महीने में पूरा करता तो शायद ये स्थिति ना होती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिला पंचायत राज विभाग के सहयोग से अब गांव-गांव में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, कहीं पर भी पानी जमा नहीं होने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो बताई, साफ सफाई के लिए मैन पावर की आवश्यकता है, तो मथुरा के जो मुख्य विकास अधिकारी है डॉक्टर नितिन गौड़, उनसे उन्हें निर्देश मिला है कि मनरेगा के तहत भी कार्य कराया जा सकता है। जो मजदूर हैं तो उससे उसी गाँव के मजदूर उसी गाँव में उन्हें पता भी है कहाँ पर गंदगी है, किस जगह सफाई करनी है और कचरा कहाँ फेंकना है, तो ये एक बहुत अच्छा कार्य होगा। उसके लिए भी मनरेगा के मजदूरों को भी ग्राम प्रधानों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपने स्तर से काम कराएं। तो इसे कह सकते हैं इस समय मथुरा में जो बीमारी फैल रही है उसकी रोकथाम के लिए जिला पंचायत राज विभाग द्वारा किरण चौधरी के नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है। और जिस तरह से जेसीबी मशीन ट्रैक्टर से कार्य किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने जनता से अपील की है, क्योंकि जन सहयोग बेहद ज़रूरी है। सफाई कर्मी आप गली मोहल्ले में सफाई कर सकते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर कहीं पर कूलर है या किसी मटके में ऐसा पानी जमा है, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ़ पानी में ही फैलता है। तो अगर हम अपनी ये सावधानी हम रखें, कपड़े आदि पूरी भागे पहने, और अगर हम कोई ऐसी खुली जगह पर सोते हैं तो वहाँ मच्छरदानी आदि का प्रयोग करें, तो थोड़ी सावधानी हम भी बरतेंगे तो अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। क्योंकि बीमारियां जब आती हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही किसी ना किसी की जरूर होती है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।